दुष्यंत चंद्रशेखर मिलकर हरियाणा के चुनाव में कर न दे कोई बड़ा खेला। हरियाणा विधानसभा के चुनावी बिसात अब काफी तेज हो चुकी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब जीत के लिए समीकरणों को साधते हुए, मुद्दों को भुनाते हुए राजनीतिक दल अपने माथे पर विजय तिलक लगाने को बेताब नजर आ रहे हैं। हरियाणा के रण को जीतकर कौन बनेगा किंग मेकर, किसकी बनेगी सरकार, अब इसे जानने के लिए महज एक माह का वक्त रह गया है। इस एक माह में तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी। इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का दम तो है ही और मुख्य लड़ाई इन्हीं के बीच मानी जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भी अपनी भूमिका है और इस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नई पार्टी बनकर उभरे एक नौजवान ने हरियाणा की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाई। एक नवयुवक ने कहा था कि वे भाजपा और कांग्रेस को 40 पर सिमटा देंगे और 40 पर हरियाणा की जनता ने सिमटा दिया। क्या ये शख्स और ये कद हरियाणा की राजनीति में मामूली जान पड़ता है? ये थे देवी लाल के चौथे पीढ़ी के 31 वर्षीय दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर न केवल राजनीतिक धुरंधर को चौंका दिया, बल्कि अपनी विरासत जिससे निकलकर उन्होंने अपनी नई पार्टी तैयार की, उस पुरानी पार्टी को भी घुटनों के बल ला दिया। दुष्यंत चौटाला 14-15 साल में अपने पिता अजय चौटाला के साथ चुनाव प्रचार में उतर गए थे। वे सबसे पहले 11-12 के साल से ही चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने विरासत से खुद को अलग भी किया और उसका फायदा भी उठाया। साथ ही हरियाणा में मुख्य रोल अदा कर रहे जाट वर्गों का नेतृत्व किया। जाट वर्ग राजनीतिक रूप से काफी जागरूक समुदाय है और सत्ता में बने रहने की इच्छा रखती है। कांग्रेस में हुड्डा को कांग्रेस नेतृत्व में चुनावी चेहरा नहीं बनाया, उनके बेटे चुनाव लड़े नहीं और रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए थे। जाट आंदोलन 2016 में हुआ था और भाजपा के खट्टर मुख्यमंत्री जाट और गैर जाट के ध्रुवीकरण को रोकने में कोई खास कोशिशें नहीं की। भाजपा को गैर जाट वोटर्स का फायदा और समर्थन मिला, लेकिन तब यहाँ 2014 में बीजेपी को डेरा सच्चा सौदा का पूरा समर्थन मिला, जिसका प्रमुख राम रहीम था। पंजाब और हरियाणा में ये डेरे काफी सक्रिय रहे और ये राजनीति तक को प्रभावित करने का पूरा दम रख चुके हैं। आंदोलन के दौरान दुष्यंत ने खुद को जाट नेता के नेतृत्व के तौर पर विश्वास जीतने में सफल हो गए, जो भाजपा विरोधी रहे थे। लेकिन वे पिछले बार 10 सीटों के साथ भाजपा के साथ सरकार बनाए। सूबे में इसका विरोध होता रहा, लेकिन मजे की बात है कि 4.5 साल तक यह सरकार बनी रही। उस वक्त काफी तंज कसा गया, वोट किसी और से, साथ किसी और का। लेकिन ये पहली दफा नहीं था कि वे बीजेपी के साथ गए थे, बल्कि इससे पहले भी उनके परिवार के वे चेहरे जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है जा चुके हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं संयोजन के बीच भाजपा हरियाणा में मामूली पार्टी से एक वक्त के बाद महाशक्ति बनकर उभर गई। भिवानी सीट सीपीएम को देने और कांग्रेस में कलह की बात सामने आने पर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जब 2 बैल आपस में लड़ते हैं तो फायदा तीसरे को होता है जो उन्हें होगा। बीजेपी में भी कलह की बात सामने आ चुकी है। हरियाणा में एक कहावत यह भी है कि जाट 1 वोट देता है और 3 वोट दिलवाता है। जाट वोटर्स गैर भाजपा में बंटने की पूरी संभावनाएं हैं।
दुष्यंत तार्किक और ठोसपूर्ण बातें रखते हैं जो जनता से सीधे तौर पर जोड़ती है। उनके मुद्दे का उठाने का तरीका और उसे सामने रखने का सलीका भी काफी प्रभावित और प्रभावशाली है। वे कहते हैं कि 75% युवाओं के लिए रोजगार का कानून लाने की बात हो, पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात हो, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात हो। हमने अचीव करके दिखाया, हम अपनी उपलब्धियों पर वोट मांग रहे हैं। वे भाजपा के साथ गठबंधन पर कहते हैं कि उस समय राज्य में स्थिर सरकार बनाए जाने की आवश्यकताएं थी, जिसे उन्होंने पूरा किया और राजनीतिक पार्टियां एजेंडे को लेकर चलती है और उसे पूरा करने की लड़ाई लड़ती है। दुष्यंत साफ तौर पर अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं कि उन्होंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि राज्य हित में कदम उठाए और इस वजह से वे भाजपा के साथ सरकार बनाई और भाजपा के साथ रहते हुए उन्होंने अपने वायदे से मुंह नहीं मोड़ा बल्कि उसे पूरा किया है। भाजपा और कांग्रेस जैसे महाशक्ति को शिकस्त देने के लिए 2-36 एक हाथ मिला चुके हैं। 36 का आंकड़ा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है विरोधी, लेकिन दुष्यंत और चंद्रशेखर दोनों की उम्र 36 साल है, जिन्होंने एक साथ आकर दलित और जाट वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश की है। दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक सफर और उनकी पार्टी का राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने अपने विरासत से अलग निकल अपने उस पुरानी पार्टी जिससे उन्हें निकाल दिया गया था उसकी तुलना में नए अपने पार्टी को शिखर तक लाना मामूली बात नहीं है। इधर चंद्रशेखर मौजूदा राजनीति में उभरते हुए सितारे हैं। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने के बाद वे जम्मू कश्मीर में पार्टी का विस्तार किया तो दिल्ली चुनाव को भी अभी से साधने में लगे हैं। दिल्ली में एक बड़ी रैली करके उन्होंने पूरे देश में सियासी संकेत भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा तो है ही, अब देखना यह होगा कि जनता क्या पुनः इन पर विश्वास करते हैं। क्या ये अपनी बातों को जनता तक सही से पहुंचाने और समझाने में कामयाब हो पाते हैं? क्या जनता बीजेपी और इनके गठबंधन को भूल सकती है या नजरअंदाज कर सकती है? हरियाणा की राजनीति में ये दो नए मजबूत माने जाने वाले धुरंधर युवा क्या कमाल कर पाते हैं? क्या यह लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच तक ही सिमट कर रह जाती है या दुष्यंत चंद्रशेखर का यह गठबंधन हरियाणा की राजनीति में फिर से किंग मेकर के तौर पर उभरते हैं?